47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण देना पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान किए जाने वाली इन क्षेत्रों के लिए हमने यह माना है कि अमृतकाल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने असाधारण कामयाबी हासिल की है। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़कर हम इन समूहों को अगले स्तर पर, जो कि आर्थिक सुशासन दिया जाएगा, और बड़े स्तर पर हम उनको जोड़ेंगे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति की जाएगी और उन्हें उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भारत की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं और साथ ही आत्मनिर्भर भारत का बखान करते हैं। पहली बार हम एक उनके लिए सहायता राशि को हमने उसका ख्याल किया है। ये नई स्कीम उनको सशक्त बनाएगी, उनको गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी ताकि उनके जो उत्पाद हैं वो एमएसएमई चेन के साथ जुड़ करके लोगों तक पहुंचे। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें न सिर्फ आर्थिक मदद हम देंगे बल्कि उनको साथ साथ उनका कौशल भी हम बढ़ाने में काम करेंगे। वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सके, साथ ही ग्रीन तकनीक के जरिए वो अपने कुशलता को बढ़ा सके और वो स्थानीय और वैश्विक बाजार से जुड़ सके, डिजिटल पेमेंट से जुड़े और सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिले। और इससे निश्चित तौर पर जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और महिलाओं को मिलेगा इसका फायदा, खासतौर पे वो जो कि कमजोर तबके के हैं। अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन के जबरदस्त मौके हैं यहाँ पर और यहाँ स्थानीय भारतीय और विदेशी लोग पहुंचते हैं। इस विकल्प को हमें, इसमें बहुत ज्यादा विकल्प हैं, इसमें नौकरियां और उद्यमिता के बहुत मौके हैं। हम अगर पर्यटन को आगे बढ़ाते हैं, इसको हम मिशन मोड पर आगे बढ़ाएंगे जिसमें राज्यों की सक्रिय भूमिका रहेगी और सरकारी जो कार्यक्रम है उन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस पर हम आगे बढ़ेंगे। हम ग्रीन ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की दर बढ़ेंगे जिसमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल और हरित
तमाम चीजों पर हम आगे बढ़ेंगे ताकि ऊर्जा का सही तरीके इस्तेमाल किया जा सके और सभी आर्थिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर एक तरीके से हम काम करेंगे तो इससे जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा और आने वाले समय में इस हरित तरीके से हम नौकरी के मौके भी बना सकेंगे। Priorities of this budget. इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में इस बात को 7 प्राथमिकताओं को स्वीकार किया गया है। वो एक दूसरे के अनुपूरक हैं और एक दूसरे के सप्तऋषि के तौर पर काम करेंगे और हमें अमृत काल में लेकर के जाएंगे। समग्र विकास, सबसे अंतिम पायदान के लोगों तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना, जो हमारी क्षमता है उसका इस्तेमाल करना, हर तरीके से विकास हासिल करना, युवाओं का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करना। सबसे पहले हम समग्र विकास की बात करते हैं। सरकार की फिलॉसफी है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो और इससे ये बात सुनिश्चित हुई है कि किसानों को फायदा पहुंचा है, महिलाओं को फायदा पहुंचा है, युवाओं को फायदा पहुंचा है, ओबीसी को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को फायदा पहुंचा है, दिव्यांगजन को फायदा पहुंचा है और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा पहुंचा है और जो भी वंचित तबके हैं, वंचितों को वरीयता दी गई है। और एक हमारा ध्यान रहा है जम्मू कश्मीर पर, लद्दाख पर और साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों पर। इस बजट में उन सारे प्रयासों की झलक देखने को मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, डिजिटल पब्लिक ढांचे को बढ़ाया जाएगा कृषि के लिए। डिजिटल कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा जिसको बिल्कुल खुले तौर पर बनाया जाएगा और इसमें इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड रहेगा। इसमें कृषकों के आधार पर, कृषकों को केंद्र में ध्यान रखकर चुनौतियां हैं उनका समाधान दिया जाएगा ताकि उनको कर्ज मिल सके, उनको समाधान मिल सके, उनको इंश्योरेंस मिल सके, उनके उपज का आकलन हो सके, साथ ही बाजार से वो जुड़ सके, एग्रीटेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप भी उनके साथ जुड़ सकें। एक कृषि एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी ताकि कृषि से जुड़े हुए जो स्टार्टअप हैं उनको प्रोत्साहन मिले। इसमें युवा, ग्रामीण इलाकों के जो युवा हैं इससे जुड़े ताकि जो किसानों को चुनौतियां होती हैं वो उसका सामना कर सके। इसमें आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाएगा और जो परिवर्तनकारी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा, उत्पादकता बढ़ाई जाएगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। हम एक क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच जो पद्धति है उसको हम स्वीकार करेंगे ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे बढ़ सकें। इसमें किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के बीच गठजोड़ होगा ताकि जो बाहरी सुविधाएं हैं और एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं वो इससे जुड़ सकें। हम एक आत्मनिर्भर स्वच्छ प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिससे रोगों से मुक्त बीज और प्लांटिंग की जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो सकें और बागवानी के लिए जो चीजें हैं वो रोग मुक्त उनको बीज मिल सके। इसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज होता है उसे हम श्री अन्न कहते हैं। भारत इस मामले में बहुत आगे है ताकि मोटे अनाज को मशहूर बनाया जा रहा है ताकि पोषण बेहतर हो, ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले और किसानों को भी इसका फायदा मिले। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं श्री अन्न के यानी कि मिलेट के। हम अलग अलग तरीके के श्री अन्न उगाते हैं जैसे कि श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न कुट्टू, श्री अन्न रामदाना, रामदनी, कमनी, कोडो, चीना और सामा। ये अलग अलग प्रकार हैं श्री अन्न के, मिलेट के। ये इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं और हम इसका एक एकीकृत हिस्सा रहे हैं। सदियों से हम इसका हिस्सा रहे हैं और हम गर्व के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे जो छोटे किसान हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है।